हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम सिंह मौर्य श्यामपुर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th में जो सेकंड लेसन है, पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद। देखिए, बहुपद से मैंने देखा कई सारे गेस्ट पेपर को देखा, उसमें से मुझे दो क्वेश्चन जो लगे, तीन क्वेश्चन टाइप के जो है ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। जिसका पहला टाइप यही क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यह क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, 2019 में कई सेटों में आए, 2020, 2021, 2022, 2023 कई बार रिपीट हुए अलग अलग सेटों में। तो आज मैं उसका पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूं और दूसरा टाइप भी लेकर के आया हूं। इसी क्लास में दोनों हो जाएंगे, आपको अलग अलग बार बार नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास समय कम है। टारगेट है 27 फरवरी और 95 प्लस की तैयारी होगी 100 में, इतना याद रखिएगा। 4 दिन आपके पास है, कस के तैयारी करिएगा। फिर देखिएगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं नजर आएगा आपको कि सर मैंने पढ़ा नहीं। इतनी तैयारी होनी चाहिए। चलिएगा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 4 अंक और 6 अंक की बात कर रहा हूं मैं, 1 नंबर 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य, देखो शून्य को हो या इसे मूल कह सकते हो, ज्ञात कीजिए। के शून्य ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात समीकरण दी है, बहुपद दिया है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। फिर क्या कह रहा है? शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करना है। चलिए भैया लगा लेना, ये वीआईएमपी क्वेश्चन है, 4 अंक और 6 अंक वालों में से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। देखो क्या कह रहा है। पहली बात, आपको दिया हुआ है क्या? एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। बहुपद क्या है? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। कह रहा है के शून्य ज्ञात करो। इसके क्या ज्ञात करने हैं? आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अगर आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। जब आपको मूल ज्ञात करनी हो, क्या लिखोगे आप? शून्यक ज्ञात करना हो तब तब क्या होता है? तब होगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। इसको आपको क्या करना है? इसके फैक्टर करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, वही आपके शून्य होंगे। उसके बाद आपको सत्यापन करना है। चलो देखो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, समझिएगा। आपके पास x² के पास कितना है? 3 और कितना है? माइनस का 4 जो अचर वाला है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। माइनस का 12, इसको इस प्रकार से ब्रेक करिएगा कि माइनस का x लिखा है ना, तो माइनस का 1 आए, माइनस का 1 लाना है। तो आप इसको 4 इंटू 3 में तोड़ दीजिएगा। 4 3 12 भी होता है और दोनों में से एक माइनस का होना है, तो आपको माइनस लाना है, इसलिए बड़ी वाली संख्या माइनस और छोटी वाली क्या कर दोगे? प्लस की कर देंगे। तो मैंने -12 को तोड़ दिया -4 और +3 में। तो आप क्या करेंगे? देखो 3x² ऐसे, अब माइनस एक्स जब पर लिखेंगे आप क्या? माइनस के 4x और माइनस प्लस के 3x। फिर आगे क्या लिखा है? -4 इक्वल 0। अब देखो यहां पर 4 स्टेप बन गए। ठीक है, कितने पद है? 4। अब फिर दो दो पदों में कॉमन ले लो। पहले के दो पदों में कॉमन मिलेगा x, तो बचेगा क्या? 3x माइनस 4। दूसरे में प्लस का 1 मिलेगा तो बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब देखो यहां पर एक स्टेप बना और एक स्टेप ये। इन दोनों पदों से देखिएगा एक आपको डिब्बा डिब्बा सेम मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिलेगा? 3x माइनस 4 कॉमन मिल जाएगा। तो यहां क्या बचा? x, और यहां 3x प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचा? प्लस का 1 बच गया। इक्वल क्या हो गया? 0। ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। फिर अब क्या करेंगे? अब ये देखो, अब आपको करना है एक बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। आप लिखेंगे जब 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 आप क्या करेंगे? 3x माइनस 4 इक्वल 0, तब x बराबर वैल्यू कितनी आएगी? ये प्लस का 4 उधर, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 3 इंटू में है तो कहां आएगा? अपान में। तो x की एक वैल्यू आ गई 4/3। फिर क्या होगा? जब जब दूसरे डिब्बे के बराबर 0 करेंगे, दूसरा डिब्बा क्या है? x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। ये दो शून्य निकल आए, चाहे आपने शून्य कहिए चाहे आपने मूल कहिएगा। अब आपको सिद्ध करना है। पहले कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिएगा, तो ये दो वैल्यू आ गई, तो आप लिखेंगे x की वैल्यू निकली है क्या? 4/3 -1। ये आंसर है।
केवल शून्य, देखो इतना पूछेगा केवल शून्य ज्ञात करो तो 2 अंक का आएगा। अगर इतना शून्य, अब उनके शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना होगा तो आपको 4 अंक या 6 अंक में आएगा क्वेश्चन। चलो आगे अब हम संबंध को स्थापित करते, सत्यापन करते संबंध का। देखो लिखोगे, लिखो क्या लिखोगे, माना बहुपद के शून्यक, या इसे आप देखो शून्य का शून्य का ये मूल कह देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मूल क्या अल्फा व बीटा है, तब क्या होगा, पहला वाला अल्फा मान लो, दूसरा क्या मान लो आप बीटा, तब क्या होगा, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब देखिएगा यहां पर, देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहां पर देखिएगा आपके पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4, मूल निकले 4/3 और माइनस का 1। अब देखो इधर तो आपको अल्फा का मान मान लो कितना मालूम है, 4/3, और बीटा का मान कितना निकला है, -1, और द्विघात बहुपद क्या है आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4, ये बहुपद है। तो a का मान देखो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू जो होगी a की है, यहाँ पर b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। तो अल्फा का मान 4/3, तो रखिएगा 4/3 प्लस 1, बीटा बीटा का मान -1 है तो ब्रैकेट में -1 बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, ये देखो 1 है तो माइनस का 1 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4/3 -1 इक्वल, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 आएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना मिलेगा 3, तो आ जाएगा 4 - 3 इक्वल 1/3, तो आ गया 1/3 इक्वल 1/3। तो ये देखिए उनके गुणांकों के बीच संबंध कह रहा था, स्थापित करो सत्यापन करो, तो एक जो संबंध है वो तो सत्यापित हो गया, कौन, योगफल वाला। इसी प्रकार आपको गुणनफल वाला प्रूव करना है, ठीक है। क्या लिखोगे, जब सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये दूसरा है, देखो यार इसमें आपको प्रूव करना है, एक ये नियम होता है, 2 ये नियम होते हैं, हो चुका है, दूसरे नियम का सत्यापन करना है, ठीक है ना। चलो देखो अल्फा का वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू बीटा का मान -1 बराबर सी, सी की वैल्यू कितनी देखिएगा यहाँ पर, ये सी की वैल्यू है -4 अपन ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां से गुणा कराएंगे तो -4/3, इधर भी आ गया -4/3। तो ये देखिएगा क्या हो गया, उनके शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो सत्यापन करना था संबंध का, वो संबंध क्या हो गए, सत्यापित हो गए हैं, दोनों संबंध क्या है, सही है। इतना आपको करना होगा, नीचे लिख देंगे क्या, प्रूफ, या ये लिख देंगे बहुपद के शून्य तथा उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। इतना आपको कर देना है और आपको पेपर में सीधा 4 या 6 अंक में आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। ये बहुपद चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कह रहा है ऐसा ही, कहता है क्या कहता है, देखिए यही क्वेश्चन दे देगा, इसका एक कोई मूल दे देगा, कह देता है कि इसका एक शून्यक -1 है, तो दूसरा शून्य क्या होता, अगर मान लो इसका एक शून्यक -1 दे देता, तो मैं जहां जहां एक्स वैल्यू है इस वाले में, यहां पर देखिएगा यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर -1 एक्स पर रख देता, ठीक है, एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू निकालनी होती, तो आप कैसे करते, तो यहां पर कोई क्या करना, एक वैल्यू आपको दी है और यहां पर जब दूसरी वैल्यू पूछेगा तो ऐसा इक्वेशन नहीं देगा, यहां पर कोई चर दे देगा आपको, के दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, जैसे आप एक्स की वैल्यू या शून्य एक रखेंगे आपको अचर की वैल्यू आ जाएगी, फिर जब वैल्यू प्राप्त हो जाएगी फिर हो सकता है कह देगा शून्य को तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करिएगा। इस प्रकार से जब भी कहे कि इसका एक शून्य कितना है तो याद रखना वो उसकी वैल्यू ही है, जो x होगा या जो y चर में होगी इक्वेशन आपको वो उसकी वैल्यू है, आप पुट कर देंगे सीधा जो चर दिया होगा उसकी वैल्यू निकाल करके आ जाएगी। चलिएगा फिर भी मैं एक इसका क्वेश्चन करा दूंगा, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। बहुपद में एक क्वेश्चन और है, मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।
इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लॉन्ग में अभी करा रहा हूं, शॉर्ट भी कराऊंगा। एमसीक्यू 27 तक मैं करा सब दूंगा, 26 शाम तक सब कुछ हो जाएगा, पूरे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।